हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोलना है, या जल्द से जल्द अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, राइट। तो उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश सीखना हमें ज़रूरी क्यों है, राइट। जैसे कि आप कोई हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ के लिए उनके बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत आती है पेरेंट्स मीटिंग में, किसी टीचर के साथ जब हमें कम्युनिकेट करना हो तो टीचर तो पूरा इंग्लिश बोलती है लेकिन पेरेंट्स इंग्लिश बोल नहीं पाते, तो वहाँ पे हमारा रेपुटेशन डाउन हो जाता है। फिर बच्चे भी हम पे गुस्सा कर लेते हैं कि तू क्यों नहीं बोल पाती इंग्लिश में। तो यह हाउसवाइफ की प्रॉब्लम्स हो गई। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम होता है कि आजकल इंडिया ग्लोबल हो गया है, हमारा मार्केट पूरा ग्लोबल हो गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीज़ें बहुत आसान हो रही है। तो अगर मुझे किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ डील करना हो या फिर मेरा बिजनेस आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए भी मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हेल्प कर सकता है, राइट। फिर अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मुझे जॉब करते हुए मुझे प्रमोशंस चाहिए या फिर मुझे कलीग्स के साथ बात करनी है, मेरे सीनियर लोग हैं उनसे अगर मुझे बात करनी है तो वहाँ पे मुझे मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन दिखाना बहुत ज़रूरी है, राइट। और अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो आजकल हम हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ही कहीं जाके हमारा करियर अच्छे से सेट होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है या तो फिर स्टूडेंट है या कोई भी तरीके का इंसान है, उसको इंग्लिश सीखना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल, मतलब हम बात करते हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार किसी ग्रुप के सामने ही जाके बात करते हैं। जब हम इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तब भी हमारा कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। हम 4 लोगों के बीच में बात करते हैं तब भी हमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल प्रूव करना पड़ता है, या हम पूरे पब्लिक के सामने बात करते हैं तो हर जगह पे हम खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर यह प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा हो तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, और प्रेजेंटेशन स्किल अगर इंग्लिश में रहा तो और आसानी से आप आपका एम अचीव कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा नीड ऑफ इंग्लिश, राइट। तो अभी हम देखो कि अगर हमें कोई भाषा सीखनी हो, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेजेस है, तो कोई भी अगर हमें लैंग्वेज सीखनी हो तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि हमारे आसपास वो माहौल तैयार हो। कि जैसे कि कोई बच्चा बात करना कब सीखता है, वो उसी मातृभाषा में बात करता है जब उसके आसपास वो माहौल बना रहता है। जब वो सुनता वही भाषा है, लिखता वही भाषा है, पढ़ता वही भाषा है, तभी वो कोई भी भाषा सीख सकता है। वैसे ही अगर मुझे मेरी इंग्लिश जल्दी से जल्दी डेवलप करनी है तो मुझे ये 4 स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये चारों क्रियाएं अगर हम दिन में से 1 घंटा, मैं तो सलाह दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अगर ये चारों क्रियाएं करते रहे तो आप इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीख पाओगे, राइट। क्योंकि अगर हमने देखा कि इंग्लिश जो लिसनिंग और रीडिंग है वो हमारे इनपुट है, लिसनिंग और रीडिंग हमारे इनपुट है। अगर हम इनपुट सही से लेंगे तो हमारा आउटपुट भी जो है वो सही से आएगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आप बोल पाओगे, राइट।
और वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख पाओगे। तो ये होते हैं इंग्लिश डेवलप करने के 4 बेसिक स्टेप्स। अगर हमें इंग्लिश डेवलप करना है तो हमें ये 4 स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो मुझे यकीन है आप ये सुनने के बाद ये चारों स्टेप फॉलो जरूर करेंगे, राइट? अगर हम देखेंगे कि अगर मुझे इंग्लिश सुनना है तो अभी जैसे कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हम यूट्यूब पे इंग्लिश कम्युनिकेशन के बहुत वीडियोस देख सकते हैं, या तो हम न्यूज़ सुन सकते हैं, या हम मूवीज देख सकते हैं। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी ये सब समझने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप सुनना कंटिन्यू सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान कैसे बोल रहा है, वो सेंटेंस कैसे बना रहा है, या वो कौन कौन से नए वर्ड्स यूज कर रहा है। तो अगर आप सही से सुनोगे तो आप कलेक्शन कर पाओगे वोकैबुलरी का और सेंटेंसेस के पैटर्न का, राइट? अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो मैं ये सलाह दूंगी कि हर कोई क्या सोचता है कि चलो मुझे इंग्लिश डेवलप करना है तो तुरंत तो न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। तो न्यूज़पेपर हमें थोड़ा सा हार्ड लगेगा शुरुआत में। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करनी है तो आप शुरुआत में स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, राइट? स्टोरी बुक्स की आपको आदत हो गई तो फिर आप धीरे 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 आपका रीडिंग स्टैमिना जैसे बढ़ेगा तो लास्ट स्टेप पे जाके आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट? राइटिंग स्किल वो है आपने जो पढ़ा है वो आप लिख सकते हो, आप डायरी मेंटेन कर सकते हो, दिन भर में क्या क्या हुआ आपके साथ वो आप लिख सकते हो, जिससे कि आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा। और स्पीकिंग ये तो पूरा आपका बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट आउटपुट है। हम जो कुछ भी करेंगे, हम जो हार्डवर्क दिन भर करेंगे उसका मेन यही है कि हमें इंग्लिश बोलना है। तो यहाँ पे मैं एक सलाह दूंगी कि आप दिन भर जितना चाहे जिन जिन लोगों से मिले उन लोगों से इंग्लिश में बात करने का ट्राई करें, क्योंकि जब तक हम उल्टी या तो फिर हम टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोल पाते तब तक हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आप अगर पूरा ग्रामर पे कंटिन्यूसली फोकस करते रहोगे कि ये सीखूंगा तब मैं बोलूँगा, ये करूँगा तब मैं बोलूँगा, उससे अच्छा है कि टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड स्टार्ट स्पीकिंग, राइट? या आपका कोई दोस्त हो जिसको इंग्लिश आती हो, आप उससे कंटिन्यूसली बात करे, मतलब कोई ऐसा कंपेनियन बनाओ कि जिससे आप कंटिन्यूस बात कर सके, राइट? तो जितना आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इंग्लिश बोल पाओगे, राइट? और एक सलाह मैं आपको दूंगी कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे जहन में पहले से ही इंग्लिश सब्जेक्ट का एक फोबिया बना हुआ है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश हमें आएगी या नहीं आएगी, ग्रामर बहुत डिफिकल्ट है, मुझमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो फोबिया जो इंग्लिश लैंग्वेज का आपने बना रखा है, अगर हमें उसको दूर करना है तो हम यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। वो है हमें हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करते हुए हमें पेशेंस रखना है, राइट? क्योंकि ऐसा होता है कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन अगर हम में पेशेंस नहीं रहा तो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वहाँ पे वो प्रोसेस पूरी नहीं होती, राइट? क्योंकि हर किसी का लेवल अलग होता है, कोई हफ्ते भर में सीखता है, किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को महीना लग सकता है। तो आपको ये प्रोसेस करते हुए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश सीखने के लिए अगर आपको हार्डवर्क करना है तो बस आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और
ये 4 स्टेप फॉलो करना कोई हार्ड वर्क है, ये बस स्मार्ट वर्क है जो आपको करना है। और अगर आप खुद का इंग्लिश डेवलप करने के लिए खुद दिन भर में 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। तो आप तय कर लो कि कौन सा 1 घंटा मैं इंग्लिश के लिए दे सकता हूँ और उस घंटे में ये मैं चारों स्टेप फॉलो कर सकता हूँ। राइट, आप जितना जल्दी ये सब सीखोगे उतने जल्दी आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा। राइट, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो या फिर आपको और कुछ सुझाव देना हो, आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बढ़ते हैं एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस की तरफ। और उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश नेट्स। और बहुत जरूरी बात, आपको बेल आइकॉन क्लिक करना है। क्यों? इसकी वजह क्या है कि जब जब कोई मेरे नए वीडियोस पोस्ट करूंगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसीलिए जरूर आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस। राइट, अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले उस भाषा में होते हैं लेटर्स। राइट, तो अगर आपने सीखा होगा स्कूल में कि इंग्लिश भाषा में 26 अल्फाबेट्स है। राइट, और उस अल्फाबेट्स में हम वो अल्फाबेट्स को डिवाइड करते हैं इन कंसोनेंट एंड वोवेल। तो कॉन्सोनेंट मतलब हो गए व्यंजन और वोवेल मतलब हो गया स्वर। तो अगर मुझे कोई भी वर्ड बनाना हो तो मुझे कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों का यूज करके वो वर्ड बनाना होते हैं। तो वोवेल्स आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 है बेसिक वोवेल्स और बाकी बचे हुए 21 अल्फाबेट्स है कंसोनेंट। राइट, तो ये हुई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटर्स। राइट, फिर लेटर्स का ये हो गया फर्स्ट। फिर लेटर्स के हम बनाते हैं वर्ड्स। अगर मुझे वर्ड बनाना हो तो मुझे लेटर की हेल्प लेना पड़ेगी और लेटर की हेल्प लेके मैं बना पाऊंगी वर्ड्स। राइट, और वर्ड्स बनाएंगे तो वर्ड्स का बनता है सेंटेंस। राइट, तो एक सेंटेंस में कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे शुरुआत होती है लेटर्स से, फिर उसमें आते हैं वर्ड्स और वर्ड्स के हम बनाते हैं सेंटेंसेस। राइट, तो अब देखिए दोस्तों कि जब हमें सेंटेंस बनाना है या जब हम हमारी मदर टंग में बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम एक ही तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं या हमेशा हम एक ही तरीके की बात करते हैं? तो नहीं, ऐसे नहीं होता। राइट, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस के होते हैं 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। राइट, फिर दूसरे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम पूछते हैं क्वेश्चंस। राइट, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए और हमें जवाब देना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस, उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। राइट, फिर हम देते हैं ऑर्डर्स या हम करते हैं रिक्वेस्ट। राइट, तो अगर आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आप अगर ऑर्डर और रिक्वेस्ट
ये जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं उसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे, जैसे कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, प्लीज गिव मी दिस, राइट, प्लीज हेल्प मी, तो ये जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप सिंपल सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बना पाओगे। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर या तो फिर रिक्वेस्ट सेंटेंसेस बनाना जरूरी है। उससे आपका जो फोबिया है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो फोबिया धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आप एक्चुअल प्रैक्टिस में आने लगोगे, राइट। और उसके बाद आता है फोर्थ, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं। जैसे कि एक बहुत सुंदर चीज अगर हमारे सामने आई तो हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इसमें हम हमारा आश्चर्य व्यक्त करते हैं, राइट। तो एक बार दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि सेंटेंसेस के ये 4 बेसिक टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम जैसे कि आई एम योर ट्रेनर, माय नेम इज लक्ष्मी, राइट, ये हम बताते हैं। क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू लेट, राइट। और जैसे कि आर यू हैप्पी, राइट, कैन यू हेल्प मी, तो ये हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में हम सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि गिव मी दिस, राइट। अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो आई कैन से प्लीज गिव मी दिस, राइट। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कोई आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्रिलियंट चाइल्ड ही इज, राइट, और हाउ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर इज, लाइक दिस, ओके। तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी, राइट। तो हम आगे पढ़ेंगे कि सेंटेंस अगर मुझे बनाना हो तो मुझे क्या क्या जरूरी है।